Dear students, today we will continue the poem No Men Are Foreign by James Kirkup. In my last video, I had explained you about a short intro of this poem and also two stanzas related to this poem. So students, today we will go through the remaining three stanzas of this poem. Let's continue the poem. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो स्टेंजा एक्सप्लेन किया था वो स्टेंजा हमें बताता है कि जो पोएट है जेम्स कर्कप वो हमें किसके बारे में बताते हैं, ब्रदरहुड के बारे में। मीन्स वो हर लाइन में, हर स्टेंजा में हमें ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हमें ये कन्विंस करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य बाहर का नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। हर व्यक्ति हमारा अपना है, हर कंट्री हमारी अपनी है, क्योंकि जिस लैंड पर हम रहते हैं वो लैंड एक ही है। तो जब नेचर हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करती है तो हम एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस क्यों क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। रिमेंबर मीन्स पोइट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिमेंबर याद रखिए, दे हैव आइज़ लाइक अस दैट बिग। दे कौन है यहाँ पे, वो लोग जिनको हम फॉरेनर समझते हैं, मीन्स हम उनको अपने से अलग समझते हैं। यहाँ पे पोइट उनको दे कह रहे हैं। तो कहते हैं याद रखिए कि दे हैव आइज़, उनके पास भी आँखें होती हैं, लाइक अर्स जैसे कि हमारे पास, मीन्स हमारी आँखें जैसे, दैट वेक, वेक मीन्स जागती हैं, सोती हैं और सपने देखती हैं। वेक और स्लीप मीन्स जैसे हमारी आँखें जागती हैं और सोती हैं, सपने देखती हैं, वैसे ही उन लोगों की आँखें भी होती हैं, वो भी सोती हैं, वो भी जागती हैं, वो भी सपने देखती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और पोइट कहते हैं एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव मीन्स अगर हम चाहें कि उनको जीत लें, वन में जीत लेना, उनको जीत लें, तो हम उसको, उन लोगों को किससे जीत सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू नहीं। स्ट्रेंथ मीन्स अपनी ताकत को आजमा कर नहीं, उनसे युद्ध करके नहीं, बल्कि बाय लव में हम उनको प्रेम के द्वारा उनको जीत सकते हैं। मीन्स हमारे बीच का जो डिफरेंसेस है, जो हम जिनको समझते हैं कि ये हमारे अपने लोग नहीं हैं, ये बाहर के लोग हैं, ये पाकिस्तानी है, जैसे लोगों को मीन्स ऑलमोस्ट लोग जो होते हैं तो जो थोड़े से अनएजुकेटेड होते हैं वो लोग अपने बच्चों के अंदर भी यही समझाते हैं कि ये हमारे अपने नहीं हैं, ये दूसरे हैं, या फिर अपने फैमिली में ही वो इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं कि बेटा ये हमारे ये आपके चाचा हैं या अंकल हैं या ऐसा कुछ है, इनसे हमारी बातचीत नहीं होती है, हम इनसे नहीं बोलेंगे। एक फैमिली का जो डिस्टर्बेंस होता है वो बच्चों के माइंड में क्रिएट कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको ये, लेकिन पोएट ने यहाँ पे फैमिली को नहीं लिया, उन्होंने हमारी ये बिग फैमिली में ये पूरी धरती के लोग जो हैं जिनको हम अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग समझाते हैं बेटा पाकिस्तानी हैं, वो बाहर के रहने वाले हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के माइंड में भी डाल देते हैं। लेकिन पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम अगर उन लोगों को जीतना चाहते हैं तो हमें युद्ध से नहीं, हम उनको युद्ध से नहीं जीत सकते, बल्कि उनको हम बाय लव मीन्स प्रेम से उनको जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, क्योंकि पोएट कहते हैं कि इन एवरी लैंड मीन्स हर जगह की धरती जो है, हर जगह की जो लैंड है, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो या बंगाल की, किसी भी कंट्री की जो लैंड है, उसमें उन सभी लैंड में एक कॉमन लाइफ है। मीन्स जैसे हमारा जीवन है वैसे ही उनका भी जीवन होता है, जैसे हम अपने जीवन जीते हैं वैसे वो भी अपना जीवन जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड जो ऑल कैन, जो हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए। मीन्स हर व्यक्ति को, चाहे हम लोग बाहर के लोगों को, मीन्स इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को बोले या पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों को बोले, वो पोएट कहना चाहते हैं यहाँ पे कि हर व्यक्ति का जो जीवन है वो धरती पे समान ही है। हर किसी के पास आँखें हैं, हर किसी की आँखें सोती हैं, जागती हैं, चाहे वो कहीं के भी लोग हों। तो ये बातें
हर किसी को पहचाननी चाहिए और हर किसी को समझनी भी चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा है, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। देखिए वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि याद रखिए, चलिए हम इस बात को याद करते हैं। लेट अस रिमेंबर, चलिए हम इस बात को याद रखते हैं कि व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी हमसे कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें, मीन्स हम अपने भाइयों का आदर न करें, हम उनसे नफ़रत करें। वही चीज़ है कि इंडिया के लोग बच्चों को सिखाएंगे कि ये पाकिस्तानी है, इनसे हमें नफ़रत करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को समझाते हैं कि ये इंडिया के लोग हैं, हमें इनसे नफ़रत करनी चाहिए। वही पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब भी हमें कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें, इट इज़ आवरसेल्फ, तो गलती किसी और की नहीं होती, इट इज़ आवरसेल्फ। उसके ज़िम्मेदार कौन होते हैं? हम खुद होते हैं। हम खुद अपने बच्चों के माइंड में ये बातें भरते हैं। दैट वी शैल डिस्पोज बीट्रे कंडेम रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। जब भी हम अपने भाइयों के लिए नफ़रत करने के लिए बात सोचते हैं, हमसे कहा जाता है नफ़रत करें, उसका ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं पोइट यहाँ पे, दैट वी शैल डिस्पोज बीट्रे कॉन्डेम। रिमेंबर, डिस्पोजेस में होता है संभाल कर रखना, बीट्रे में होता है धोखा देना, कंडन में होता है दोषी बनाना, ठीक है, दोष लगाना, ब्लेम करना। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि ये इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन होता है? हम खुद होते हैं। वी शैल डिस्पोजेस, हम खुद ही इन सारी बातों को संभाल कर रखते हैं। कौन सी बातों को? कि हमें अपने जो बाहरी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनसे नफ़रत करना है। बीट्रे, उन्हें धोखा देना है। कंडेम, फिर उन्हें दोषी बनाना है। मीन्स खुद को दोष से मुक्त करके दूसरों के ऊपर दोष लगाना। ये इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन होता है? हम खुद होते हैं। हम खुद अपने बच्चों के मन में ये सारी बातें डालते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम खुद इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। हु टेक आर्म्स, आर्म्स का मतलब यहाँ पे हुआ वेपन्स, वेपन्स में होता है हथियार। हम खुद एक दूसरे के लिए हथियार उठाते हैं। मीन्स एक दूसरे को मारने के लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं होता, बल्कि हम लोग एक दूसरे के खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पोइट ने सोल्जर्स का एग्जाम्पल लिया है कि वो किसी भी यूनिफॉर्म में हो, लेकिन उनके अंदर जो सोल है, उनकी आत्मा जो है वो एक ही है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं पोइट कि हम लोग एक दूसरे के लिए खुद ही हथियार उठाते हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए इस युद्ध के ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। नाउ आगे स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा इज, इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। पोइट कहता है यहाँ पे कि ये जो हमारी धरती है, मीन्स जिस पे हम रह रहे हैं, ह्यूमन अर्थ, जिस अर्थ पे ह्यूमन निवास कर रहा है, ड्वेल कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, दैट वी डिफाइल, उसको हम क्या करते हैं? गंदा कर रहे हैं। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, हमारे अंदर जो आग है, मीन्स आग किस चीज़ की आग है? धोखा देने की, एक दूसरे को ब्लेम करने की, एक दूसरे के लिए नफ़रत की। तो ये सारी क्या है? आग हैं। तो पोइट कहता है कि इस धरती को, ये जो ह्यूमन अर्थ है, इसको हम खुद ही गंदा करते हैं। और हेल्स ऑफ फायर, हमारे अंदर की ये जो आग है, उसका जो नर्क है, एंड डस्ट, और जो गंदगी है, जो धूल है, आउटरीच द इनोसेंस, वो क्या कर रहा है? और अधिक क्रोध को बढ़ा रहा है। द इनोसेंस, और जो इनोसेंस मीन्स निर्दोष। तो ये जो हमारे अर्थ की ये जो हमारी निर्दोष अर्थ है, हमारी पृथ्वी जो है, इसको हम क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। हमारे अंदर की आग जो है, हमारी नफ़रत, हमारा धोखा देना, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी धरती को और उसकी मासूमियत को क्या कर रहा है? ख़राब कर रहा है, मीन्स ख़त्म कर रहा है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर और ऑन, हमारे आसपास की जो एयर है, मीन्स हमारे आसपास का जो माहौल है, इनोसेंस ऑफ एयर मीन्स हमारे आसपास का जो एयर है, माहौल है, उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है, दैट इज़ एवरीवेयर और ऑन, मीन्स हमारे आसपास जो भी इनोसेंस एयर है, जो भी मासूमियत, अगर युद्ध नहीं होता है तो हमारे आसपास का माहौल शांति से भरा होता है। लेकिन इस चीज़ को, ये जो इनोसेंस है, ये जो मासूमियत है हमारे आसपास, हमारे माहौल में, इसको ख़त्म कौन करता है? हम खुद ही करते हैं। कब? जब हमारे बीच में ब्रदरहुड ख़त्म हो जाता है, भाईचारा ख़त्म हो जाता है, तब। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। और फिर पोइट यहाँ पे फिर से जो जिस लाइन से उसने स्टार्ट किया था, फिर उसी लाइन से वो एंड भी कर रहा है इस पोएम को, और कहता है, रिमेंबर, याद रखिए, कोई भी मैन फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री हमारे
हमारी अजनबी नहीं है। मीन्स कोई भी कंट्री फॉरेन की नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमारे अजनबी नहीं है। सब एक दूसरे के भाई हैं, सब एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। भले ही वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में एक ब्रदरहुड है। मीन्स हमारे बीच में एक भाईचारा है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये कन्विंस करना चाहता है, एक मैसेज हमें कन्वे करना चाहते हैं वो, कि नेचर जो होती है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा एयर है, जो सन है, जो मून है, जो स्टार्स हैं, जो हमारी ट्रीज़ हैं, और जो ये पूरी प्रकृति है, जो नेचर है, वो हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं लाती है। ईश्वर ने हमें एक ही जैसा बनाया है। हाँ, रंग रूप अलग हैं, लेकिन सोल एक है, आत्मा एक ही है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हर व्यक्ति सांस लेता है। जैसे हमारी आंखें सोती हैं जागती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति की आंखें सोती हैं और जागती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हर कोई सांस लेता है। जैसे हमारे हाथ और हाथों की लकीरें मेहनत करती हैं, वैसे ही बाकी लोगों के हाथ और उनकी लकीरें मेहनत करती हैं। इसलिए जब गॉड हमें डिफरेंसेस नहीं हमारे बीच में लेकर आए, जब प्रकृति हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं लेकर आती है, तो हम कौन होते हैं एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस लाने वाले। तो मेन थीम इज़ कि पोएट चाहते हैं कि हमारे बीच में एक ब्रदरहुड की फीलिंग बनी रहे। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have well understood this poem. Note down difficult words and repeat this poem again. Okay students, thank you. Keep learning, keep practicing.